नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। अखबार के माध्यम से जितने भी शिक्षक नियोजन की अपडेट आती है वो सभी आपके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल होती है। 15 दिसंबर के बाद होगी काउंसलिंग। पटना बची हुई नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग होगी। ये वो नियोजन इकाई है जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई है या तो रद्द हुई है। पहले चरण उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग कराई गई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। साथ ही बात करेंगे शिक्षकों की नियुक्ति पे। नौकरी 45,000 प्रधान शिक्षकों और प्रिंसिपलों की होगी भर्ती, ये सभी पता है हम सभी को। अभी उससे पहले बात करते छठे चरण की नियोजन के लिए, जिसमें पहले चरण द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। लगभग 75% जो है सर्टिफिकेट की जांच कर ली गई है। बची हुई की दुर्गा पूजा की छुट्टी के दौरान जांच प्रक्रिया नहीं चल रही है अदर जगह, और उसके बाद जैसे ही छुट्टी खत्म होगी फिर से जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेन मुद्दा है हमारा तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया, जिसको बिहार सरकार 15 दिसंबर के बाद से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसलिए क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद जो है पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाएगा और नियोजन प्रक्रिया पंचायत चुनाव का हवाला देकर रोका गया था, जिसमें पंचायत चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह दिया गया कि आपके पास हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है, तो कोई ऑर्डर नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट देगी, लेकिन ऐसा कुछ स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से 1111 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग छुटी हुई है, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 30% अभी ऐसे नियोजन इकाई है जिसमें 50% विद्यार्थियों का चयन होना है सीटों के आधार पे। देखते हैं क्या अपडेट है। थोड़ा सा प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों के लिए 5,334 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव दिसंबर में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर दिसंबर से अगले साल मार्च तक लगभग 1,72,000 नए शिक्षकों को मिलने के आसार है। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य फिलहाल अगले सत्र तक के लिए नियुक्ति हर हाल में पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव व अन्य तकनीकों की वजह से अभी विशेषकर छठे चरण की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही, लेकिन विभाग होमवर्क पूरा कर चुका है। जैसे ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना खत्म होगी, रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। ये बात सही है कि विभागीय सूचना है, जो कहते हैं इंटरनल न्यूज है कि गवर्नमेंट पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगी वहाँ जहाँ पे किसी कारणवश काउंसलिंग कैंसिल कर दी गई थी या किसी कारणवश वहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराई गई थी, दो कारण था। एक तो कितने सारे लोग फर्जीवाड़ा पकड़ाए हैं जिनकी वजह से वहाँ की काउंसलिंग जो है रद्द कर दी गई है, और दूसरा यह कि वहाँ पे किसी न किसी कारणवश से मेधा सूची में ऐसा छेड़छाड़ किया गया जिसकी वजह से काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। छठी चरण का प्राथमिक शिक्षक नियोजन 90,762 नियोजन इकाइयों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 38,000 का चयन कर लिया गया, शेष के लिए काउंसलिंग कराने का निर्णय रुका हुआ है। छठे चरण का माध्यमिक शिक्षक नियोजन में लगभग 32,714, इसमें काउंसलिंग पूर्व की कवायदा पूरी हो चुकी है और बाकी बची काउंसलिंग करानी है। साथ ही जो है बिहार में छठे चरण में शारीरिक शिक्षक अनुदेशन 8,386 रुकी नियोजन प्रक्रिया भी फिर से शुरू होगी और पर नियुक्ति 3500 अनुदेशन की ही हो सकती, क्योंकि इतने उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो बात है इसमें तीसरे चरण की काउंसलिंग की, ये बात बिल्कुल सच है कि 16 दिसंबर से ये फुल्ली प्रिपेयर होकर शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करते हैं तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी फर्जी पाई गई है जिस पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट आरटीआई करके उसके डाटा मांग रहा है। आपको मैं बता दूँ, ये यूपी के कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटी के नेम आए हैं जहाँ से लोग कोर्स कर चुके हैं और वो कोर्स वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस ही नहीं है। चेक करने पे रोल नंबर, रोल कोड और जो कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर सब है, बट यूनिवर्सिटी डिटेल गलत है। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, सीटेट और बीटेट का जो मार्क्स था उसके लिए भी अब एक अलग से डिजी लॉकर जो है उस पर काम चल रहा है। तो लगभग सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ही काम हो रही है। बस गवर्नमेंट ये बरकरार रखी है कि हाँ एक स्पेशल दूत नियुक्त किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
वेब पोर्टल के तहत यूनिवर्सिटी को चेक करके बीएससीबी बोर्ड पे और जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है सबका एक अपना वेब पोर्टल होता है जिसपे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके छंटनी किया जा रहा है। अब बात आ रही है कुछ ऐसे नियोजन इकाइयों में जहाँ पे एनआईसी के पोर्टल पे सारी चीज़ चेक करने का नाम आने के बाद उन लोगों का नाम हटा दिया है। ऐसे बात करें मैं वैशाली, भागलपुर, दरभंगा में भी कुछ ऐसे दिखे हैं, मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसे दिखे हैं। तो ये क्या है, अगर आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स लिया था तो उसके बाद आप 2 महीने, 2.5 महीने बाद आप काउंसलिंग कैंसिल करोगे तो ये पॉसिबल कैसे है। उसकी वजह से कितने सारे मुखिया, कितने सारे ब्लॉक और कितने सारे नियोजन इकाइयों पे भी जा कर के ये कार्रवाई की जा रही है कि आखिर किस बेस पे उनका काउंसलिंग किया गया। एक ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन 2 से 3 जगह हो चुका है, नाम सेम एनआईसी के पोर्टल पे है, चेक करने के सारा डिटेल सेम है और बाद में बोला है कि हम वहाँ गए ही नहीं, जबकि फ़ोटो लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मेरे घर के आसपास होगा वही हम ज्वाइनिंग लेटर लेंगे। मतलब एक को तो नौकरी मिल नहीं रही है और दूसरे लोगों को इस तरह की कार्रवाई करते हुए भी थोड़ा भी भय नहीं है गवर्नमेंट से कि हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सुस्ती पर छा रही है ना गवर्नमेंट पे, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कार्रवाई की रहती तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कोई ऐसे घुसपैठिया घुसते ही नहीं। जो भी फर्जी अभ्यर्थी होते पहले ही इस चीज़ को छोड़ चुके होते कि नहीं, हम मुझे नहीं जाना इस नियोजन में। छठे चरण में ही बात करते 30,000 शिक्षकों का नियोजन भी ठप हो चुका है। हाई स्कूल वाला +2 जो पहले से चलता आ रहा था। राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों विद्यालयों के 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन कार्रवाई सभी जिलों में ठप पड़ी है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई से 2021 को पूर्व जारी निर्देश शेड्यूल पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया। इसकी वजह 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर चयन के तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव का नियोजन पर करीब विराम लग गया है। यह परामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के असहयोग का या उनके पद पर नहीं होने के कारण हुआ है। छठे चरण के नियोजन के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकाइयों में 12,000 पद के लिए विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग अनुमति नहीं दी। इससे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पहले ही ठप था, अब माध्यमिक नियोजन भी का भी वही हाल है। 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के पर माह के तीसरे सप्ताह के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पर जोर पकड़ हो पाएगी। नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं था। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो औपबंधिक मेधा सूची था इसकी बात अभी तक फंसी हुई है। नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही हो सकता है शुरू, क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हो रहा है। उसके बाद 16 से आप लोग के लिए एक शेड्यूल आ जाएगा। जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपडेट रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रहे। सारे डॉक्यूमेंट्स ओल्ड ही लगने हैं, कुछ न्यू नहीं लगने हैं। EWS हो या आवासीय हो या आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो या कुछ भी, और बाकी सब जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सो। दूसरी बात, साथ में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के प्लानिंग करके वहाँ पे जाए, क्योंकि धांधली तो अपने स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। सामने से ऑफर करके लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। चयन सूची में नाम आने के बाद भी ऐसे लोगों को उस चयन सूची से हटा दिया गया है जो कि मेरिट लगते थे और पात्रता को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से पास किए हैं। नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं था, ये तो पता ही है। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पटना हाईकोर्ट के निर्देश 29 जुलाई को जारी नियोजन शेड्यूल में कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं हुआ। हालांकि इसके शेष कार्यक्रम पूर्ण किए गए, लेकिन औपबंधिक मेधा सूची के निर्माण से ही नियोजन कमेटी की अनुशंसा की दरकार होती है। इससे अध्यक्ष, नगर पंचायत, जिला परिषद क्रमशः मुखिया और अध्यक्ष, पटना समेत कुछ जगहों पर जीप अध्यक्ष ही नहीं। वही हाल कुछ पंचायतों में मुखिया में, जहां ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई और जो वर्तमान पदधारक चुनाव हार गए, औपबंधिक मेधा सूची पर हस्ताक्षर नहीं करे, जबकि शेड्यूल में इसके लिए 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद सूची पर आपत्ति मांगनी थी, उसके निकारण होने थे। मतलब प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल, हर जगह नियुक्ति का एक ही रास्ता है और गवर्नमेंट 3 तरह के टीचर की नियुक्ति फंसा रखी है। एक तो प्राथमिक हो गया, उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उसके बाद प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक। एक तो गवर्नमेंट से संभलता नहीं है, दूसरा शुरू कर देते हैं। पहले एक साइड से एक को कंप्लीट करके जाते। दूसरी बात, एक और चीज लिया है कि जो सरकारी शिक्षक वही प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में केस हो रखा है, देखते हैं क्या जजमेंट आती है। कि जो बीएड और पहले सीटेट और बीटेड कर चुके उनके लिए था, उसके बाद फिर स्टेटमेंट निकाल दी गवर्नमेंट ने कि जो पहले से सरकारी शिक्षक है वही प्रधान शिक्षक बन सकते हैं और प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। देखते हैं पटना हाईकोर्ट का क्या सुनवाई आती है उसका। आई होप यू गाइज ये छात्रों के हित में ही आए इसका फैसला, जिससे कोई भी शिक्षक बनने योग्य हो सके जो इस पात्रता को
पास करते हैं। तो देखते दोस्तों क्या अपडेट आती है फिर से। इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।